अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज ईद का दूसरा दिन है और एक बार फिर मेरी तरफ से और विजन पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से देखने वालों को, सुनने वालों को, पूरे पाकिस्तान को, क्या पूरी दुनिया में जहां जहां हमारी नशरियात देखी जा रही है, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ख़ास तौर पे उन लोगों को ईद मुबारक जो लोग पाकिस्तान से बाहर अपनों से दूर ईद कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद है, किसाई है, गोगा किसाई इनका नाम है, और सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस, टिकटॉक पे हर जगह वायरल हुए हैं। द वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है गोगा किसाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद साहब, कितने जानवर? 4 जानवर हैं। गोगा साहब, नहीं आज नहीं, कल होगा, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। गोगा साहब अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। ओके ओके गोगा साहब, आप प्रोग्राम में बैठे हैं। ठीक है, हो जाएगा, कल होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गोगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। गोगा साहब, आप इतने टेलीफोन किस तरह आ रहे हैं आपको? बस जी, प्रोफेशनल कसाई हैं, आपको पता है। तो मुझे ये बताएं, आज ईद का दूसरा दिन है, पहले दिन कितने बकरे ज़बा किए, कितनी बैलें ज़बा की? पहले दिन हमारा काम है सिर्फ बकरा गिराना। अच्छा, हमारी टीम काम करती है, हमारा सिर्फ नाम चलता है। सिर्फ गोगा किसाई एक ब्रांड बन चुका है। बन चुका है। पहले दिन हमारे तकरीबन बकरों में कर लिए जाए तो 20 से 30 बकरे। अच्छा। और इसी तरह 15-20 बैल। तो गोगा साहब मुझे ये बताएं कि आप एक बंदे, आपने आगे इतनी बड़ी टीम रखी हुई है, तो आप तो इस ईद के ऊपर तो लगता है कि भर देंगे बैग नोटों से। बस जी, सीज़न वाइज है हमारा, यही सीज़न है हमारा, इसी में हमने पैसे कमाने होते हैं। तो बस हम लोग का यही होता है, ये 2-4 दिन होते हैं, इसमें हम लोग पैसे जितना बना लेते हैं, बस यही हमारा। तो गोगा साहब मुझे ये बताएं कि बैल की ज़बा करने की क्या प्राइस है और बकरे की क्या प्राइस है? बकरे की हम ले लेते हैं 25-30। 25-30 हज़ार? इतने का तो बकरा आ जाता है। सर जी, ब्रांड है ना, फिर ब्रांड बन गए, ब्रांड बन गए। नाम चलता है बस हमारा। और बैल हमारा 40-50। 40-50 हज़ार का? बस 40-50। तो मुझे गोगा साहब ये बताएं कि आप बड़े टिकटॉक पे और फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर भी बड़े आप वायरल हुए हैं, तो मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे आने का कैसे शौक हुआ? आप चलते हैं, ऐसे लगता है जैसे एक इलाका चल रहा है, लोग किसाई पीछे आपके साथ आ रहे हैं और आपके पास बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां भी मौजूद हैं, वो कहाँ से आई हैं गोगा जी? बस जी, अब आपको पता है दुनिया सारी इसी इस पे चल रही है, सोशल मीडिया, हर बंदा टिकटॉक, तो ब्रांड तो बनना ही था, तो सोशल मीडिया का सहारा लिया है। और वैसे टिकटॉक इसी तरह वायरल है हमारा, बस ये चलता तो मुझे ये है। बताएं, आप खुद बकरा शकरा ज़बा नहीं करते, आपने आगे टीम रखी हुई है? बस हमारा नाम चलता है, हमें ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हम चाहते हैं सिर्फ। यानी कि अब आप ब्रांड बन चुके हैं। तो आपके अक्सर जो किसाई हैं उनके बारे में ये मशहूर है कि जी आप लोग बोटियाँ छोटी नहीं करते, अक्सर खाल सही तरह नहीं उतारते, अक्सर गोश्त खराब कर देते हैं, ऐसी चीज़ें भी आपकी सुनती हैं? नहीं जी, बस हम जानवर जब तक ठंडा होता है बस ये करते हैं, ये जानवर ज़िबा किया, जानवर की खाल टीम उतारेगी, और बस इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसकी बोटी एक एक छोटी करके आपके हिसाब से आपको दे सकें। इतना टाइम ही नहीं आपके, तो फिर आप इतनी ज्यादा प्राइस क्यों लेते हैं? बस फिर हमारा नाम जो चलता है, नाम चलता है, यही जो चीज है, यही पाकिस्तानियों को बताने कि आप लोग जो बड़े बड़े किसाइयों के पास जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाते हैं, उनके सिर्फ ब्रांड के नाम बन चुके हैं, पर वो अंदर से अनाड़ी किसाई होते हैं। तो यू आर अनाड़ी किसाई नहीं, प्रोफेशनल किसाई। तो मुझे ये बताएं कि आज ईद का दूसरा दिन है, ठीक है, आज आपकी कितनी बुकिंग्स है और आज सारा दिन आप क्या कर रहे हैं? बस अभी तकरीबन 30 से 40 जानवर हमारा है। अच्छा, आपके पास भी जानवर गिराने आए थे, आपने इधर बिठा दिए। हमने तो फिर इधर ही बिठाना था, हम अब 50,000 आपको बैल का कहाँ से दे? तो फिर सर जी, अगर आप ब्रांड को हायर कर रहे हैं तो फिर उस लेवल के ऊपर। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आप फिर बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके घर भी जाते हैं? जी जाते हैं ना। आप इसका शहबाज शरीफ, इमरान खान, हमारे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनके भी हम लोग करते हैं। बाकी सेलिब्रिटीज़ में आ जाएं तो सेलिब्रिटीज़ भी तकरीबन सारे हम ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रांड भी बताना होता है कि किससे हमने करवाया है। गोगा किसाई एक ब्रांड है। बस फिर वो हमारा एक नाम लेकर अपनी सोशल मीडिया पे भी अपना एक फेम ले लेते हैं। उन्हें आपकी वजह से फेम मिल जाता है। हमारी वजह से मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गोगा साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर ये कहा जाता है कि जिधर आप बैल शैल को बकरा ज़बा करने जाते हैं, बीच में से आप गोश्त ले भी लेते हैं, जी ये तो हमारा हिस्सा है, आप लेते हैं? ये तो हमारा हक है ना। फिर अब देखिए, हक किस चीज़ के? आप इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं? सर जी पैसे तो ले रहे हैं, अब
आपके सामने बिरयानी पड़ी हो तो आप खाएंगे नहीं? खा लेंगे। तो सर जी फिर हमारा भी तो हक बनता है क्या ना, 2-4 बात है, बोटियां तो क्या क्या होता बात है, सर? क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद के तीनों दिन आपकी बुकिंग्स हुई जी। हैं, ठीक है, जो इससे पैसा जनरेट होगा, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज की जितने आपने नीचे कारीगर रखे उन्हें पैसे दे के उनकी तनख्वाहें दे के, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका क्या करेंगे? सर जी हनीमून पे जाएंगे। हनीमून पे? सर जी अब 2-3 बीवियां हैं। हैं, बच्चे 2-3 हैं। बीवियां भी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? सर जी यही कोई 12-13। 12-13 बच्चे, 3 बीवियां, सर जी यही। और अभी आपने हनीमून पे किसके साथ जाना है? बीवियों के साथ। तो ये इतने 13 बच्चों के बाद अभी हनीमून बाकी था कुछ थोड़ा बहुत? सर जी अब क्या करें, अब 3 कर लिए, चौथी की तो है ना अभी। तो आपने हनीमून पे कहाँ जाना है? सर जी यूरोप जाएंगे। यूरोप आपने जाना है? जाएंगे सर 3 जी। दिन की कमाई से आप यूरोप पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह सर जी, बहुत पैसा है, आराम से यूरोप भी घूम लेंगे, वापस भी आ जाएंगे, अगले दफ़ा के लिए भी अच्छा खासा। ये हमारा जो सीज़न है हम 30-40 हज़ार पर उसमें ले रहे हैं, तो सर जी कुछ बनेगा तब जाके। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो अपने कैमरामैन को भी कहूंगा, अमीन तू भी किसाइयों वाली छुरियां ले, कल से हम भी किसाई बनते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं ताकि हम भी ब्रांड बने। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा अक्सर किसाइयों का झगड़ा होता है जी, आपने एक जगह बकरा ज़बह करे, पिछला टेलीफोन करे, पिछला उसी घर में आ जाता है जी, आपने मुझे कहा था 9 बजे आना, 4 बजे आना, 6 बजे आना। तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं वो कैसे फेस करते हैं? सर देखिए हम टाइम देते हैं, ठीक है, कुछ जगह होती हैं जिधर हम लेट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन जानवर हम करते ही हैं, ठीक है। हमारी अगर मैं खुद नहीं जा रहा, गोगा कसाई खुद नहीं जा रहा, तो हमारी टीम में से भी कोई जा सकता है, लेकिन लोगों का प्यार है, वो कहते हैं कि नहीं गोगा कसाई है। अच्छा गोगा कसाई साहब, आपके लिए एक बात मशहूर है कि आपकी गाड़ी का एसी बंद नहीं होता। आप जिस घर में भी जाते हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं, एसी चल रहा होता है। इतना ज्यादा पेट्रोल कहां से आपको मुफ्त में मिलता है पेट्रोल? नहीं सर जी, बस अल्लाह की देन है, इन्हीं 2-4 दिनों से हमारा पूरे साल का गुजारा होता है, तो वो एसी इसी में इंक्लूड हो जाता है हमारा। क्या अब देखिए, बात अब है, ब्रांड क्या है, तो बात अब वो तो नहीं रहेंगे कि बेचारे साइकिल पे आएगा। हाँ। अब आएंगे बड़ी गाड़ी से उतरेंगे। आप तो आके फिर हमें ब्रांड कुछ है ना, आप तो गोगा साहब ब्रांड है। अच्छा गोगा साहब मुझे ये बताएं कि किसाइयों के बारे में मशहूर होता है कि उनके घर कभी दाल नहीं पकती, इस बात में कितनी रॉकेट साइंस है? सर जी देखें, दाल पकने का जिधर सवाल है ना, सारा साल हमारा क्योंकि कसाईयों का काम है, ठीक है, तो रोज़ की भी हम अगर 2-4 बोटी ले लें, निकाल लें, तो हमारे घर गोश्त ही पकेगा। क्या बात ठीक है, क्या और फिर माशाल्लाह फिर इन 3-4 दिनों में तो फिर हमारे ही फ्रिज भरते हैं बगैर कुर्बानी किए। बगैर कुर्बानी की? अच्छा आप कुर्बानी भी, खुद कुर्बानी तो आप नहीं करते होंगे? सर जी फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किधर रखना है। किधर रखना है? नहीं जी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा अगर हम खुद भी कुर्बानी करेंगे तो अपना गोश्त कहाँ रखेंगे, हमें इकट्ठा इतना ज्यादा हो जाता। बहुत शुक्रिया गोगा साहब, जो आपको देख रहे हैं, विजन पॉइंट को देख रहे हैं, और जो लोग आपसे बुकिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस पैगाम यही है कि अभी तक तो 3 दिन की बुकिंग हो चुकी है, ठीक है, चौथे अगर आप में से कोई है जिसने करवाना है तो चौथे दिन भी करवा सकता है। चौथे दिन भी कुर्बानी होती है? कर सकते हैं ना सर जी, ब्रांड पे हम नाम रखना है ना उस जानवर को। एक गोगा तो कसाई ईद तो होती ही 3 दिन है सर, बस फिर वो इजाज़त है। इजाजत है, हमारी इजाज़त है। ले जी, बहुत शुक्रिया गोगा साहब। ले जी, ये गोगा ब्रांड है और गोगा बड़ा जबरदस्त किसाई है, और इनके पास बड़ी ही एक ज़बरदस्त गाड़ी है जिसके ऊपर ये आते हैं। टीम इनकी अलग गाड़ी में आती है, ये अलग गाड़ी में आते हैं। तो ये आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा वीआईपी कल्चर बन चुका है कि जी कसाई अगर ब्रांड आता है तो पड़ोस वाले भी कहते हैं जी उन्होंने गोगा कसाई से अपना बैल कटाया जी, लोग भी देखते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। अच्छा आपके साथ लड़कियाँ सेल्फियाँ भी बहुत ज़्यादा बनाती होंगी? सर अब ब्रांड बन गए हैं, उन्हें भी थोड़ी बहुत फेम चाहिए, तो फिर हमारा नाम यूज़ तो कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की ने आपके साथ सेल्फी ली हो और आप दिल हार बैठे हो? जी ये तो फिर राज की बात है, राज की बात है। बहुत शुक्रिया जी, बड़े दिल फेंक भी है गोगा साहब। और गोगा साहब की एक बड़ी मजे की मुझे बात लगी कि अगर हम खुद भी कुर्बानी करेंगे तो अपना गोश्त कहाँ रखेंगे, हमें बाहर से ही इतना इकट्ठा हो जाता। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ले जी, आज सेकंड डे का ये प्रोग्राम था। एक बार फिर विजन पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पे जो हमारे कैमरामैन्स हैं, ठीक है, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है, डायरेक्टर न्यूज़ है, और जितनी हमारी पूरी की पूरी न्यूज़ की टीम है, जो ईद के दिनों में भी अपनी फैमिली से दूर कुर्बानी करके इधर आज हमारे पास इधर आके हमारा काम कर रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर मैं कैमरामैन्स का शुक्रिया अदा लाजमी करूँगा कि वो हमारे साथ बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, स्टूडियो में सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। और ईद के मौके के ऊपर भी जब मेरी अपनी कैमरामैन से बात हुई तो उसने कहा जी जब भी
इदारे को ज़रूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाऊंगा, तो वो भी अपनी फैमिली से दूर आज हमारे साथ ईद करें। अब दूसरा दिन है ईद का, और कलेजिया शलेजिया और बड़ी खुशबुएं नीचे से आ भी रही हैं, और अभी हम सारे बैठ के खाना शाना खाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी कर दी है वेल एंड गुड, और जिन्होंने अभी तक नहीं की, तो तीसरा दिन कल है, कल तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। जल्द से जल्द कुर्बानी करें, क्योंकि जो पहले दिन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है किसाइयों का, दूसरे दिन उससे कम होता है, और तीसरे दिन उससे ज़्यादा कम होता है। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग कुर्बानी करें, और अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। और इस ईद के ऊपर ये अहद करें, इस ईद के ऊपर ये काम करें कि गोश्त से अपना फ्रिज ना भरें, रिश्तेदारों में दें, गरीबों में दें, ख़ास तौर पे उन लोगों को दें, वो बेशक आपके जान पहचान वाले दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिन लोगों का आपको पता है कि वो इतनी इस्तात नहीं रखते, उन्होंने कुर्बानी नहीं की, तो ख़ास तौर पे सबसे पहले उनका हक बनता है आप लोग उनकी तरफ गोश्त पहुँचाएँ, ख़ास तौर पे गरीबों की तरफ पहुँचाएँ, ताकि तमाम जितने मुसलमान हैं, जितनी कौम है, वो सारी की सारी इस ईद की खुशियों में एक हो सके। तो एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा कल, द थर्ड डे ऑफ ईद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।